हेलो, जय हिंद। हम करेंगे जनवरी 5 के करंट अफेयर का रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 ऑन जनवरी 4? तो ये किया है न्यू दिल्ली में। इसके अलावा जो नाबार्ड के चेयरपर्सन है, कौन है चेयरपर्सन? तो इनका नाम है शाहजी केवी। इन्होंने भी इस इवेंट को फैसिलिटेट किया। इसकी थीम क्या थी? बड़ी लंबी थीम है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसमें भारत और इंडिया दोनों वर्ड आ गया। तो इसकी थीम है बिल्डिंग अ रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2024। और इसमें जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनको सेंटर में, मतलब फोकस में रख के लेके चलने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently services were disrupted due to cyber attack on NTT Docomo, the largest mobile carrier in which country? तो ये है जापान की। इंडिया भी साइबर अटैक्स में कुछ पीछे नहीं है। इंडिया के लिए बोला गया है कि 2033 तक 1 ट्रिलियन साइबर अटैक्स होंगे इंडिया पे। और जब हम विकसित हो जाएंगे, कब विकसित होंगे? 2047 तक, तब तक ये 100 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगा। और साइबर अटैक्स दो टाइप के होते हैं, एक जो ट्रेडिशनल होते हैं जिसमें अटैक कर दिया जाता है और उसके बदले पैसे मांगे जाते हैं, और एक अभी नया आया मार्केट में, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज। साइबर जो क्रिमिनल्स रहते हैं वो आपके अगेंस्ट कुछ कर दिए, फिर बोलेंगे जाओ यहाँ पे अटैक करो या इनको हर्ट करो या ये डिटेल ला के दो और फिर हम आपको रिलीज करेंगे। तो इसके लिए डिजिटल एक्ट भी बनाया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट, हाउ मच परसेंट डिक्लाइन हैज बीन रिकॉर्डेड इन इंडियाज टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन? तो कितना डिक्लाइन हुआ है 7.93%। और ये डाटा कहाँ से मिला? कहीं से तो मिला होगा ना। तो हाँ, जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो सबमिट करती है कहाँ पे? तो UNFCCC, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे। तो ये 2020 रिलीज डाटा है। इसमें बताया गया है कि इंडिया का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो डिक्लाइन हुआ है। और ये लूलू CF इस बेस पे डिक्लाइन हुआ है। L से लैंड, U से यूसेज, L से लैंड, U से यूसेज, C से चेंज और F से फॉरेस्ट्री। इन बेसिस पे देखा जाता है। इंडिया ने क्या डिसाइड किया है कि 2030 तक 45% कार्बन एमिशन कम करना है और 2070 तक 0% कर देना है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, ये जो एमिशन है इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन कौन से सेक्टर करते हैं इंडिया की तरफ से? तो नंबर 1 पे है एनर्जी, नंबर 2 पे आता है एग्रीकल्चर, नंबर 3 पे आता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट यूज और नंबर 4 पे आता है वेस्ट। वेस्ट भी पीछे नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाउंडेशन डे हैज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, that is DRDO celebrated on 1st January? तो 67th फाउंडेशन डे। और अभी इसरो के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो ये है डॉक्टर समीर वी कामत। यही है, आई गेस, आई हैव डाउट। और ये जो 67th है इसमें एक चीज पे फोकस किया गया है। किस चीज पे? तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे। किसको? प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, जिससे क्या है जो प्रोडक्शन है वो फास्ट होगा और कॉम्पिटिटिव वे में होगा। नेक्स्ट, रिसेंटली डैश हैज डेवलप्ड महाभारत वाटिका to preserve the sacred trees and plants mentioned in the 18 volume of महाभारत। तो ये किया है उत्तराखंड के स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। कहाँ बनेगी ये वाटिका? तो ये बनेगी हल्द्वानी में। 2 वाटिका है, एक रामायण वाटिका
और एक है महाभारत वाटिका। कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट हैं, जैसे रामायण वाटिका में जो कुछ इंपॉर्टेंट जंगल के मेंशन मिलते हैं, जैसे चित्रकूट, दंडकारण्य, किष्किंधा, अशोक वाटिका, द्रोणगिरी वाटिका। तो ये जो चित्रकूट वाटिका है, यहाँ पे कैसा फॉरेस्ट एनवायरनमेंट है, तो ये है ट्रॉपिकल डेसिटियस। वैसे ही दंडकारण्य भी ट्रॉपिकल डेसिटियस फॉरेस्ट है, और किष्किंधा में ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। वैसे ही अशोक वाटिका, ये तो एवरग्रीन रहता है, हरा भरा, सीता मैया यही रहती थी। और जो द्रोण वाटिका थी वो एल्पाइन थी। ऐसे ही जो महाभारत वाटिका है, वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज है, जैसे कि पीपल, जिसका साइंटिफिक नेम है फिकस रिलीजियोसा, बरगद, फिकस बेंगालेंसिस, हरश्रृंगार, नाइकेथन्स आर्बोट्रिसिस और शमी, प्रोसोपिस सिनेरारिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महाभारत वाटिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, How long has National Payment Corporation of India extended the deadline to implement market share cap? कितना मार्केट शेयर कैप लगाया है, तो 30%। इससे ज्यादा कोई भी यूपीआई ऐप नहीं बाय कर सकते। तो ये दिसंबर 26 तक बढ़ा दिया है। अभी गूगल और फोन पे 30% प्लस मार्केट कैप में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल बैंक, what percent of rupees 2000 notes have returned to the banking system? कितने पैसे वापस आ गए भाई? तो आ गए हैं ऑलमोस्ट 98%। और इंडिया में मनी सप्लाई कितने टाइप्स की होती है, तो ये है 4 टाइप, M1, M2, M3, M4। M1 और M2 नैरो मनी होती है, जबकि M3 और M4 ब्रॉड मनी होती है। M1 में आता क्या है, तो M1 में जो करेंसी अभी सर्कुलेट हो रही है, जैसे हम बाय करते हैं चीजें, सेल करते हैं, तो पैसा आ रहा है या जा रहा है। उसके अलावा जब हम बैंक से जाते हैं, फॉर्म भर के उनसे पैसा मांगते हैं, दैट इज नेट डिमांड डिपॉजिट। तो ये सारी चीजें M1 में आती है। अब पैसा हाथ में ही है, तो तुरंत खर्चा हो गया, तुरंत किसी के हाथ में चले गया, तो ये मोस्ट लिक्विड होती है। M2 में क्या आता है, तो M2 में जो M1 में है, दैट इज सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन और नेट डिमांड डिपॉजिट। इसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक में डिपॉजिट है वो भी आ जाता है। ऐसे ही M3 में क्या आता है, तो M3 में जो M1 में है, M1 में क्या था, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट, उसके अलावा नेट टाइम डिपॉजिट जो अभी तुरंत डिपॉजिट हुआ है। इसके अलावा M4 में क्या आता है, तो M4 में M3 में क्या था, M1 का सारा था, उसके अलावा नेट टाइम डिपॉजिट था, प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग, वो उसमें से जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसको हटा देंगे, तो ये M4 हो जाएगा। सबसे लीस्ट लिक्विड कौन सी होगी, जिसमें से पैसा निकालना बहुत मुश्किल होगा, तो ये होगा M4, क्योंकि उसमें जो भी है सब सेव है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है, सेविंग तोड़ के निकाला जाएगा। M3 नेट टाइम डिपॉजिट है, तो उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, what percent conviction rate has the National Investigation Agency achieved in 2024? तो ये है 100%। ये मेनली टेररिज्म एक्टिविटीज पे फोकस करती है। नेक्स्ट, according to SBI report, rural poverty in India has come down to what percent in 2024? तो ये 5% हुआ है। 12 साल की ये रिपोर्ट है, और इसमें चेंजेस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बेस ईयर है वो 2011 के सर्वे का है, सेंसस का। अब 2021 का सेंसस होगा तो ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, विच फाउंडेशन डे हैज द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो इन्होंने किया है 40th फाउंडेशन डे। नेक्स्ट, which ministry has launched a portal called BankNet for e-auction of the commercial properties and vehicles on January 3rd, 2024? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी लाइक। नेक्स्ट, where among the following will the 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज्ड? तो ये हो रहा है इस बार भुवनेश्वर में।
जो NRI होते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, उनका जो कंट्रीब्यूशन है मॉनेटरी टर्म्स में, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया हैज सेंट ह्यूमैनिटेरियन एड, जिसमें हम हमेशा आगे रहते हैं, टू विच साउथ अमेरिकन कंट्री बैटलिंग फॉरेस्ट फायर। तो ये है बोलीविया में। बोलीविया एक लैंड लॉक कंट्री है और इसको बॉर्डर कौन कौन करते हैं, तो नॉर्थ और ईस्ट दोनों तरफ से ब्राजील बॉर्डर करता है। इसके अलावा साउथ और ईस्ट से पैराग्वे, इसके अलावा साउथ में है अर्जेंटीना। ऐसे ही चिली और पेरू है वेस्ट साइड में। एक फेमस लेक जिसका नाम है लेक टिटिकाका, टी टी का, वो भी बोलीविया में ही आती है। अच्छा, जो ये फॉरेस्ट फायर हुआ है वो कहाँ लगा है बोलीविया में, तो ये सेंटा क्रूज एरिया में लगा है। ऑलमोस्ट 29,000 कैजुअलिटीज हुई है। सेंटा क्रूज के अलावा बेनी, ऐसा पूछते हैं ना एग्जाम में, ये एरिया है, ये क्यों फेमस है, लापाज और पांडो, ये ये एरियाज है जहां जो मोस्ट अफेक्टेड है। नेक्स्ट, तेंजिंग यांगी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर ऑफ विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो ये बन गई है अरुणाचल प्रदेश की। इंडिया की फर्स्ट IPS कौन है, तो ये है किरण बेदी जी। नेक्स्ट, which country has not been recently elected as the new temporary member of United Nations Security Council? तो कौन नहीं हुआ है, इंडिया नहीं हुआ है। अच्छा हुआ नहीं हुआ है, हमको टेम्परेरी बनना भी नहीं है, हमको बनना है परमानेंट। क्या करेंगे टेम्परेरी बन के। और पता है UNSC में 5+10 मेंबर्स होते हैं, ये परमानेंट 5 हैं और ये 2-2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट 5 में कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो USA, फिर है फ्रांस, फिर है UK, फिर है रशिया और चाइना। ये 5 परमानेंट हैं जिनके पास वीटो पावर है, और जब तक ये पांचों किसी एक चीज पे एग्री नहीं होते तो उसके लिए कोई लॉ नहीं बनता। नेक्स्ट, in whose consultation does the president convene and adjourn all session of parliament? मतलब पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं कौन कौन से, बजट, मॉनसून, विंटर, तो किससे डिस्कस करके ये सेशंस को स्टार्ट किया जाता है, एज वेल एज एडजन मतलब खत्म कर दिया जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करके। नेक्स्ट, which of the following microorganisms is the cause of serious disease like polio and chicken pox? तो ये है वायरस। वायरस किस चीज का बना होता है, तो वायरस बना होता है RNA और DNA का, और इसके किनारे किनारे, जैसे ये एक वायरस है तो इसके किनारे किनारे ऐसे स्पाइक्स लगी होती है। सन बना दिया ना, कोई बात नहीं, ये होती है प्रोटीन की। जैसे कि कोविड-19 क्या था, एक वायरस था, वो अपने स्पाइक्स की डिजाइन क्या कर लेता था, चेंज कर लेता था, म्यूटेशन हो जाता था, फिर पता ही नहीं चलता था। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर इज जनरली यूज्ड इन, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसे उठा हुआ, ये वाला एरिया। तो ये कहाँ यूज होता है, तो ये रियर व्यू मिरर, जो गाड़ी रहती है पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए, उसमें यूज होता है। अब ये इस शेप का है तो ये लाइट को क्या करेगा, एक जगह इकट्ठा नहीं होने देगा, ऐसे फैलाते रहेगा, इसलिए सब चीज क्लियर दिखेगा। नेक्स्ट, डिस्पाइट इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ बीइंग स्टेबल, इट इज स्टिल इंक्रीजिंग एट व्हाट रेट पर एनम? तो ये है 0.7, मतलब एक से भी कम बच्चा पैदा हो रहा है। नेक्स्ट, स्वीट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो स्वीट रेवोल्यूशन है बी कीपिंग से। कुछ और रंग बिरंगे रिवॉल्यूशन, जैसे कि व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से, ग्रीन रेवोल्यूशन हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, जो कि यूज होने लगे, जिससे हमारा प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया और अभी हम राइस प्रोडक्शन में 2nd नंबर पे हैं। पिंक मीट पे
रेड मेनली टोमेटो पे, प्लस मीट भी इसमें आता है। इसके अलावा गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट से। इसके अलावा सिल्वर फाइबर, तो ये कॉटन से। येलो एडिबल ऑयल से। ब्लू फिश से। कितने सारे रेवोल्यूशन हो गए, है ना? सो विद दिस वी आर डन, थैंक यू।